बात उस बात की करते हैं जो अवाम पिछले कई महीनों से बल्कि कई सालों से करती आ रही है। श्रीनगर और जम्मू का नक्शा बदल गया और यह दावा पेश किया गया कि सिटी स्मार्ट हो गई है। श्रीनगर सिटी और जम्मू सिटी को स्मार्ट बनाने का दावा पेश किया गया है, लेकिन इन दावों की पोल तब खुली जब मॉनसून ने दस्तक दी, जब सरमा ने दस्तक दी, जब तालीम और सेहत के निज़ाम को देखा गया तो पता लगा कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पंचर होता हुआ नजर आ रहा है और हजारों करोड़ रुपया जिस तरीके से सर्फ किया जा रहा है अवाम की बहबूद के लिए, इसे पूरी तरीके से अमल दरामद में नहीं लाया गया। आपको याद होगा कि एसीबी ने भी एक केस दर्ज किया था इस पूरे मामले पर श्रीनगर के अंदर, लेकिन कल वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाए हैं और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर रेड फ्लैग खड़ा कर दिया है। कहा कि हजारों करोड़ रुपए की जो पैसा खर्च करने की बातें आई है, अभी शहर जाज़बे नजर खूबसूरत और स्मार्ट बनना दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और यह बात तब उन्होंने कही है जब उनकी नजर भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर चली गई जो शहर श्रीनगर और शहर जम्मू के अंदर बनाया गया है और जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। चंद घंटों की बारिश के बाद शहर जम्मू और शहर जम्मू श्रीनगर जो है वो पानी पानी हो जाता है और अबूर मरूर के रास्ते महदूद हो जाते हैं। और यही वजह है कि कल सवाल उठाया है। सवाल इतना ही नहीं था बल्कि उमर अब्दुल्ला ने यह भी सवाल उठाया कि सेहत का निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जिसकी बेहतरी के लिए इक़दाम होने चाहिए थे। सड़कों का जाल जिस तरीके से बिछना चाहिए था और पीने के पानी से लेकर दीगर ज़रूरी लवाजमात जिस तरीके से होने चाहिए थे, हर जगह पर कोताहियां और खामियां हैं। लेकिन बड़ा मामला सिटी ड्रेनेज का है जो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है और यही वजह है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स पर भी, यानी जो रकूमात खर्च की गई हैं उस पर, स्मार्ट सिटी पर सवाल भी उठाया है और उम्मीद जाहिर की है कि जम्मू कश्मीर हाउसिंग डिपार्टमेंट एक डिटेल्ड सर्वे रिपोर्ट सामने रखेगा कि शहर जम्मू और शहर श्रीनगर को किस तरीके से इस परेशानी से दूर किया जाए, यानी कौन सी परेशानी कि चंद घंटों की बारिश और शहर पानी पानी हो। स्मार्ट सिटी पर सवाल उमर अब्दुल्ला की तरफ से उठाए गए। याद रखिएगा एसीबी ने पहले ही एक मुकदमा दायर किया था जिसमें उन्होंने अपनी एक बात भी रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, लेकिन उसके बाद उस केस का अभी क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से सवाल उठाने के बाद सबकी नजरें उमर अब्दुल्ला पर ही है कि आया इस पूरे मामले की क्या जायज़ तहकीकात होगी और वाक़ई करार कोई संगमी कोई सज़ा दी जाएगी ताकि एक संगमील कायम हो कि अगर कोई खर्द-बर्द हुआ है, अगर कुछ भी इस तरीके का हुआ है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने वो पूरा मामला तहस नहस किया है। बहरहाल सबकी नजर जहां इस पर है कि इंक्वायरी होगी नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ से हाउसिंग डिपार्टमेंट अब किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम पर काम करेगा इस पर भी सबकी नजर है, क्योंकि जहां पर भी नई ड्रेनेज बनी है ऑलमोस्ट 70 to 80% वो नाकाम है, क्योंकि इस तरीके की इंजीनियरिंग की गई जहां से पानी को निकलना था वहां आउटलेट बनाया नहीं, पंप लगाने की बातें आई, बाद में लेना कहा है, किसी के पास कोई मंसूबा नहीं था और अक्सर ड्रेनेज हमारे शहर श्रीनगर की इसी तरीके की दिख रही है। तो फिलहाल बड़ा सवाल वज़ीर आला की तरफ से उठाया गया है। वो यही नहीं रुके, मरकज और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के दरमियान अभी भी तालमेल का फुकदान है। ये भी उनके इस बयान से साबित होता है जहां उन्होंने कहा कि तालीम और सेहत उनकी तरजीहात में शामिल है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो कॉन्फिडेंस में या एतमाद में यहाँ की हुकूमत को, हुकूमती नुमाइंदों को, अराकीन को, चुने हुए नुमाइंदों को नहीं लिया जाता है। इसकी एक छोटी सी झलक या जो बयान जो इस सारी सूरत हाल की अक्कासी करता है, उमर अब्दुल्ला जब स्किम्स में एक फंक्शन से खिताब कर रहे थे उसी दौरान मौजूदा निज़ाम पर सवालिया निशान लगाया। मैं अक्सर मीटिंगों में जाके शिकायत नहीं लेकिन हैरानी का इजहार करता हूं, क्योंकि जब कभी मेरी दिल्ली में मुलाकात होती है वहां के मिनिस्टरों के साथ, खासकर फाइनेंस में, बार बार मुझे एक चीज सुनना पड़ता है वहां से कि आपके सरकारी मुलाजिम बहुत ज्यादा हैं, सरकार की साइज बहुत बड़ी है, इसको कम करना होगा। लेकिन ऐसी एक भी मीटिंग मेरी नहीं होती है ऑनरेबल एमएलएज के साथ, चाहे कश्मीर या जम्मू, जहां डॉक्टरों की कमी की बात नहीं होती, टीचरों की कमी की बात नहीं होती, इंजीनियरों की कमी की बात नहीं होती, सोशल वेलफेयर में जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं उनकी कमी नहीं होती।
इतने ज्यादा हुकूमत में लोग हैं, तो ये कमी क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली के समझ और यहां की असलियत में फर्क है। हो सकता है एक आध महकमा हमारा अच्छा खासा भरा हुआ होगा, लेकिन कमियां जो है वो हमारी असलियत है। दूर दराज इलाकों में आज भी डॉक्टरों की कमी है, टीचरों की कमी है। यहां अस्पताल बना है, अब हमें बैठ के इसके स्टाफ का इंतजाम करना पड़ेगा। और मैं सकीना से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके जल्द से जल्द यहाँ क्रिएशन का प्रपोजल आप ला दीजिए। मैं फाइनेंस से इसको मंजूरी दिलवा दूंगा ताकि ये अस्पताल ये नया जो बना हुआ है इसको 100% जो है हम इस्तेमाल। चलिए, वज़ीर आला को आपने सुना, सेहत और तालीम की बात कर रहे थे। जब तालीम की बात हुई है तो खुद जब एतराफ़ हुकूमत कर रही है, हुकूमती इदारे कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि मुख्तलिफ इदारों के अंदर, अस्पतालों के अंदर तिब्बी अमले की कमी है और डायरेक्टर हेल्थ या फिर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को डायरेक्ट मौके पर किया